मक्खन जैसी नरमो मुलायम मसाला कलेजी जिसका जायका सालों आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। इतना पावरफुल टेस्ट है इसका कि आप ईद के पहले दिन ही ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है मटन मसाला कलेजी। ये देखें जी, आप इसका रिजल्ट देखें। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट कलेजी है। इसकी इतनी रिच और डिलीशियस ग्रेवी बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई गई है। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि मटन मसाला कलेजी की इतनी शानदार सी रेसिपी को हमने किस तरीके से घर पर बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने बकरे की कलेजी ले ली है। वज़न में ये 500 ग्राम के बराबर है। अभी तक मैंने इसे वॉश नहीं किया। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा ब्लड नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका डालेंगे और साथ ही 1 से 1.5 गिलास पानी भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, इस दौरान जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड होगा, जो भी बदबू होगी, जो भी इम्प्योरिटी होगी, वो सारी बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो कवर लगा देंगे। टाइम पूरा होने के बाद देख लेते हैं, कवर हटाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, जो भी एक्स्ट्रा ब्लड था वो निकल चुका है और कलेजी का कलर भी काफ़ी हद तक बदल गया है। तो अब खुले पानी से 3 से 4 मरतबा हम इसको धो लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारी कलेजी धुल के आ चुकी है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब चलते हैं, इसको पका लेंगे। तो एक पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 5 से 6 लहसुन के जवे और 1 मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर इन चीज़ों को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेना है। बस इतना फ्राई करेंगे कि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए और जो टमाटर है इसका छिलका जो है, जो स्किन है, वो अलग होने लग जाए। ठीक है, तो बस 2 से 3 मिनट में ही ये काम हो जाएगा। जब ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम। तो 15 से 20 दाने मैंने बादाम के लिए थे। उनको गर्म पानी में भिगो के रखा था कुछ देर। जब उनका छिलका निकल गया तो मैंने उसकी गिरियों को यहाँ पर शामिल कर दिया है। ठीक है, बादाम डाल के भी कुछ देर के लिए भून लें, पानी बिल्कुल भी शामिल ना करें। यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस इन चीज़ों को पैन से निकाल लेंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि ब्लेंड करते हुए चीज़ें जो हैं वो पिस नहीं रही, पानी की कमी है, तो फिर आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको पीस लें और इनकी पेस्ट बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैन से ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। अब उसी पैन में डालेंगे मज़ीद 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायचियाँ और 3 से 4 लौंग हैं जो मैंने इस कुकिंग ऑयल में डाले हैं। थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी जो हमने धो के रखी हुई थी। कलेजी को हमने इन मसालों के साथ भून लेना है। 2 से 3 मिनट भून लें मीडियम सी फ्लेम पे। भुनने के दौरान कलेजी जो है अपना पानी छोड़ेगी, तो आपने इसके पानी में ही इसको भून लेना है, एक्स्ट्रा से पानी नहीं डालना। जब कलेजी भुन जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट जो हमने बनाई है बादाम और प्याज वाली। तो इसको पीसते हुए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 2 से 3 चम्मच के बराबर, और ये इजीली पेस्ट बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पेस्ट की थोड़ी सी मिक्सिंग करके भुनाई कर लेनी है। इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है और जो ग्रेवी सी है वो अलग हो गई है। ठीक है, तो मीडियम सी फ्लेम पर आप ये काम कर लो। उसके बाद हम फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। पाउडर मसाले डाल देंगे जिसमें शामिल है ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। बस यही मसाला जात ही जाएंगे। हम कलेजी पकाते हुए नमक का इस्तेमाल बिल्कुल आखिर में करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप के बराबर पानी। मिक्स करेंगे, कवर लगा के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर जब तक कि कलेजी जो है वो प्रॉपर सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, तो बस कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम सी फ्लेम पर इसको पकने देंगे। टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, जो हमने इसमें पानी वगैरह डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर दही लिया था। उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, चिकन पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हल्की सी फ्लेवरिंग की है। आप प्लेन सिंपल दही भी डाल सकते हैं। दही डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि दही जो है वो फ़ौरन से फटने लग जाता है। तो आप शुरू से ही उसको बीट करके डालें ताकि वो फटे ही ना। दही को हमने
अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मलाई। तो मेरे पास घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई अवेलेबल होती है, तो मैं अपने रेसिपीज़ में उसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास ये मलाई अवेलेबल ना हो तो फिर आप बाज़ार से टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम का पैकेट लेके हाफ़ पैकेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे मलाई जो है तकरीबन सभी के पास अवेलेबल होती है, तो इसको यूज़ करना सबके लिए कन्वीनियंट रहता है। मलाई डाल के भी इसको मिक्स करेंगे और फिर हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद कवर लगा के पका लेना है, ताकि दही में जो फ्लेवरिंग हमने की हुई है या फिर मलाई डाली है, वो सारे जो फ्लेवर्स हैं वो कलेजी में और ग्रेवी में सारे फैल जाएं। ठीक है जी। बस मैंने कवर किया था 2 से 3 मिनट के लिए, कवर हटा लिया है और यहाँ पर आप देखो जी, बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त सी खुशबू है और बहुत टेस्टफुल हमारी ये जो ग्रेवी है ये बनी है। जो कलेजी है वो बेहद सॉफ्ट है। ये देखें जी, बहुत दानेदार और मज़ेदार सी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। यहाँ पर आप कलेजी देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है। जब कलेजी इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको मज़ीद पका लेंगे, ग्रेवी को ड्राई कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सतह पर आ जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में एक चीज़ है जो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, वो है जी घर का बना हुआ स्पेशल खुशबूदार सा गरम मसाला। तो हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे। और बस यहाँ पर हमारी जो कलेजी की रेसिपी है वो एकदम डन हो चुकी है और आप यकीन करेंगे बहुत ज़बरदस्त खुशबू है जो मेरे घर में फैली हुई है। तो चलते हैं डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आप इसकी लुक देखें, आप इसकी ग्रेवी देखें, क्या कमाल की रेसिपी हमारी बन के रेडी हुई है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने कलेजी को डिश आउट करने के बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चों से और अदरक से डेकोरेट किया है। इससे इसकी लुक में और भी इजाफा हो गया है और देखने में ये और भी खूबसूरत लग रही है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और बस यहाँ पर जो है हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक रेडी है। तो चलते हैं मज़ेदार सी कलेजी मसाला की इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको कलेजी की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप मेरे तरीके से ही कलेजी बनाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर आप कलेजी की सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है और बेहद लजीज है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।